हाँ जी, तो आज हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं भारतीय विज्ञापनों के बारे में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस तरह से हमने विज्ञापनों को लेकर पिछले करीब 2 से 3 साल में आए हुए एक बड़े बदलाव को देखा है, उसे यदि आप भी नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा वर्ग है जो कि जैसे ही हिंदू त्यौहार आते हैं उन त्योहारों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा ऐड ज़रूर बनाता है जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इस धर्म से हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। मतलब कि उस त्यौहार को लेकर आपको गिल्टी फील होने लगेगा। जैसे कि अभी होली को लेकर एक शादी कराने वाली वेबसाइट ने एक ऐड जारी किया जिसमें कि महिला जब अपना रंग पोंछती है तो उसका चेहरा बिल्कुल जख्मों से भरा हुआ रहता है। मतलब होली के दिन ही ये जख्म दिखते हैं। खैर, इसके बारे में क्या कहें, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खैर है ही, लेकिन सवाल वही व्यापक तौर पर उठता है कि एक धर्म को ही क्यों बार बार टारगेट किया जाता है। यहाँ पर कई मेरे दोस्त मुझको ये बोल सकते हैं कि भाई 80% मेजॉरिटी में हिंदू ही तो हैं, इसीलिए उनके बारे में बात होती है। लेकिन फिर जब सड़कों के ऊपर लाल रंग बहता हुआ दिखाई देता है तब भी तो किसी को दुख होना चाहिए ना। लेकिन तब तो जानवरों को बचाने के लिए काम करने वाली संस्था पेटा भी अपना मुंह बंद करके रख लेती है। भाई बात सही है, हर कोई चाहता है कि उनके धड़ के ऊपर क्या रहे। खैर, अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को आज की डेट में देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब बात करते हैं इन सभी एड्स की। तो देखिए, कुछ समय पहले एक शादी का विज्ञापन देने वाली वेबसाइट ने होली के धुलते रंग के साथ एक महिला के चेहरे पर चोट के निशान को दिखाया था। जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मसला है, लेकिन उसे होली से जोड़ना किस तरह से उचित था। इसके बाद एक चाय बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन को देखिए। इसमें दिखाया जा रहा है कि एक हिंदू लड़का कुंभ मेले के दौरान जानबूझकर अपने बुजुर्ग पिता को छोड़ देता है। ये सच है कि बुजुर्ग लोगों के खिलाफ अनादर की भावना एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या ये चुनौती केवल हिंदू समुदाय में है? वैसे तो अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें हिंदू त्योहारों, सिंबल और परंपरा पर उपदेश दिया जाता है। एक पारंपरिक कपड़े बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन को ही देख लीजिए, जिसमें हिंदू शादी के दौरान कन्यादान की परंपरा को पीछे की ओर लौटने वाली परंपरा की तरह दिखाया गया है। एक दवा बनाने वाली कंपनी ने दिवाली पर पटाखे ना छोड़ने की अपील करते हुए विज्ञापन को दिखाया। जानवरों के अधिकारों की बात करने वाली रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दौरान लेदर और घी के इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देने वाली कंपनीज भी थी। लेकिन कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर कंपनियां या फिर संगठन गैर हिंदू त्योहारों के दौरान ये ज्ञान आखिर क्यों नहीं फैलते। एग्जाम्पल के लिए, जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले लोगों को बकरीद के दौरान बकरों को मारने पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। कन्यादान पर उपदेश देने वाले लोगों को 3 तलाक और निकाह हलाला क्या दिखाई नहीं देता। क्या कुछ समूह में महिलाओं के खतना पर कोई बात नहीं करना चाहता। संगठित तौर पर धर्म परिवर्तन पर क्या राय है, ननों के उत्पीड़न पर क्या राय है। लेकिन यहाँ पर दोहरा रवैया साफ तौर पर देखने को मिल जाता है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पटाखे छोड़ने से जानवरों को दिक्कत होती है और नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। शिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर दूध चढ़ाना उसकी बर्बादी। मकर संक्रांति के दौरान पतंग के धागों से चिड़िया के मरने की दलील दी जाती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये दलील गलत है, लेकिन जो सेलिब्रिटी इस पर सवाल उठाते हैं वो खुद प्राइवेट जेट में घूमते हैं, अपने वीकेंड होम में हॉट टब और पूल बनाते हैं, या फिर ऐसी पार्टीज करते हैं जहां पर काफ़ी सारा खाना बर्बाद किया जाता है। ऐसे में उनकी सलाह काफ़ी ज़्यादा बेमानी और अटपटी दोनों ही लगती है। भारत और दुनिया में कई तरह की दिक्कतें हैं। अरबों जानवरों को निर्यात के लिए मारा जाता है। इससे 84 गुना ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है जो खतरनाक होती है। लेकिन क्या आपने देखा है कि इन कंपनियों ने मीट फ्री सेलिब्रेशन की वकालत करी? प्राकृतिक रूप से क्रिसमस ट्री को तैयार करने में 16 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस निकलती, वहीं अगर कृत्रिम क्रिसमस ट्री को नष्ट करने में 40 किलोग्राम उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन हम इसके कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कोई गतिविधि नहीं देखते। हजारों किलोग्राम पटाखे सिडनी, दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन और कई अन्य शहरों में नए साल के जश्न के दौरान छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई सवाल नहीं करता बल्कि लुत्फ उठाता है। आखिर चुनिंदा एक्टिविज्म कहाँ तक जायज़ है? हम निश्चित तौर पर ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही तरीके से जी सकें। लेकिन क्या किसी को इन अधिकारों को करवा चौथ की तस्वीर दिखाकर प्रमोट करना सही है? क्या ये लोग निकाह के मामले में भी इतने ही निडर रहेंगे? हम तो चाहेंगे कि पूरी दुनिया में त्यौहार मनाया जाए, लेकिन क्या किसी कपड़े बनाने वाली कंपनी को दिवाली पर जश्न रिवाज जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? जब आप आपसी सद्भाव की बात करते हैं तो क्या आप हिंदू कट्टरता पर विज्ञापन की सीरीज दिखाना ज़रूरी समझते हैं? क्या इन कंपनियों को ये समझ में नहीं आता कि भारत ऐतिहासिक तौर पर कैसा देश है? लेकिन सिलेक्टिव एक्टिविज्म के जरिए दूसरों को ज्ञान देने की जगह आपको अपनी तरफ भी देखना चाहिए। आखिर ये बात अपना सामान बेचने वाली कंपनियां क्यों नहीं समझ पाती? ये ज़रूर है कि किसी विज्ञापन के विवाद की वजह से वो सबकी नज़रों में ज़रूर आ जाती है, लेकिन इसके ज़रिए आप राजस्व कमाते हैं, उसका क्या होगा? रिटेल विज्ञापन के पितामह बार्निक फिट्ज़गिबन की एक मशहूर कहावत है
कि एक अच्छा विज्ञापन एक अच्छी सीख की तरह होना चाहिए। ये किसी को सताने जैसा या फिर दुख देने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ली बर्नेट ने अलग बात कही। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि विज्ञापन का सबसे बड़ा खतरा लोगों को भरमाने का नहीं, बल्कि ये है कि हम लोगों को इतना बोर कर देंगे कि वो मतलब गलत चीज़ को ही चुनेंगे। भूल जाइए राजनीति, पार्टनरशिप, उपदेश, प्रोपेगेंडा, पूर्वाग्रह। असली दिक्कत तो उपदेशक बनने से ही है। जाहिर सी बात है, भारत में रहते हैं और भारत में रहने के कई सारे पर्क्स हैं जिसको कि कोई मानता नहीं है, लेकिन है तो सही। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे बुद्धिजीवी जो कि लगातार अपनी वकालत करते रहते हैं, देश में शांति की बात करते रहते हैं। पैसा भी अच्छा करोड़ों में है इन लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग विदेश में रहने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि जानते हैं कि विदेश में ये सब चीज़ें नहीं चलती। आप लोगों का इन विज्ञापनों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।